एक तरफ है दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिजर्व रखने वाली कंट्री और उनका प्रेसिडेंट, तो दूसरी तरफ है दुनिया की सुपर पावर कंट्री और उसका पावरफुल लीडर, जिसने अपनी अथॉरिटी दिखाने के लिए पूरे 150 एयरक्राफ्ट के साथ वेनेजुएला पर स्ट्राइक की। ये है ट्रम्प वर्सेस वेनेजुएला का अल्टीमेट शोडाउन। इस कहानी का सबसे अहम चैप्टर शुरू होता है 2017 से, कि जब डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिका के प्रेसिडेंट बने। उस वक्त उन्होंने सिर्फ पावर चेंज नहीं की, बल्कि उन्होंने अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी की डायरेक्शन ही बदल दी। ट्रम्प का नारा था अमेरिका फर्स्ट, जिसका मतलब था अमेरिका अब किसी भी कंट्री को बराबरी का पार्टनर नहीं समझेगा। हर डिसीजन सिर्फ अमेरिका के फायदे के लिए होगा, और जो कंट्री अमेरिका के कंट्रोल से बाहर निकलेगी वो प्रेशर का शिकार होगी। वेनेजुएला, जो पहले ही अमेरिका से दूर जा चुका था, ट्रम्प के लिए एक परफेक्ट एग्जाम्पल बन गया था। दूसरी तरफ वेनेजुएला वो मुल्क था जो अमेरिका के सामने झुकने को तैयार नहीं था, और अमेरिका की सबसे बड़ी दुश्मन कंट्रीज रशिया, चाइना और ईरान के साथ खड़ा हो गया, और दुनिया के सबसे बड़े ऑयल रिजर्व का मालिक भी था। ट्रम्प के लिए ये सिर्फ डिसएग्रीमेंट नहीं थी, ये चैलेंज टू अथॉरिटी था। ट्रम्प ओपनली मैड्यूरो को इल्लीगल लीडर कहने लगे, और मैड्यूरो जवाब में अमेरिका को इम्पेरियलिस्ट पावर करार देते रहे, यानी कब्जा करने वाली ताकत। यहाँ से रिलेशनशिप सिर्फ पॉलिटिकल नहीं रहा, ये ईगो और इमेज का मसला बन गया। क्रिटिक्स ये भी कहते हैं कि ट्रम्प 2025 में खुद को नोबेल पीस प्राइज का हकदार समझते थे, क्योंकि उन्होंने दुनिया के कई बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स को खत्म कराने में अपना रोल अदा किया था। उन्हें ये भी लगता था कि उनका काम इतना सिग्निफिकेंट है कि नोबेल पीस प्राइज उनका हक है। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब 2025 का नोबेल पीस अवार्ड ट्रम्प को नहीं, बल्कि वेनेजुएलन अपोजिशन लीडर मारिया कोरिना मचाडो को मिला। ये ट्रम्प के लिए सिर्फ एक पर्सनल सेटबैक नहीं था, बल्कि वेनेजुएला के कॉन्फ्लिक्ट और ग्लोबल परसेप्शन में एक साइकोलॉजिकल ब्लो भी था। क्रिटिक्स ये भी कहते हैं कि इन सब के बाद ट्रम्प को लगा कि दुनिया उनके दुश्मनों के साथ खड़ी है, और यही वो पल था कि जब एग्रेशन ऑब्सेशन में बदल गया। उन्हें हर कीमत पर वेनेजुएला में अपनी जीत दिखानी थी, क्योंकि वो चाहते थे कि अमेरिका का कंट्रोल और उनकी इमेज दुनिया में डोमिनेंट रहे। और फिर आया 3 जनवरी 2026। ट्रम्प ने वो किया जो किसी ने सोचा ना था। अमेरिका ने एक बोल्ड ऑपरेशन लॉन्च किया, जिसका नाम था ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। इस ऑपरेशन में 150 से ज्यादा एयरक्राफ्ट ने वेनेजुएला की एयर स्पेस को घेर लिया। गोल साफ था, प्रेसिडेंट मैड्यूरो और उनकी वाइफ सिलिया फ्लोरेस की गिरफ्तारी। और ये ऑपरेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ जब यूएस फोर्सेस ने वेनेजुएलन प्रेसिडेंट को कस्टडी में लिया। सिर्फ यही नहीं, इसके बाद ट्रम्प ने ऑयल मार्केट पर कब्जा करने के लिए रशियन फ्लैग्ड ऑयल टैंकर्स तक को समंदर में सीज कर लिया। इस मूव से दिखाया गया कि यूएस अब वेनेजुएलन ऑयल एक्सपोर्ट्स और ग्लोबल एनर्जी रूट्स पर स्ट्रिक्ट कंट्रोल चाहती है। इस एक्शन को इंटरनेशनल लेवल पर काफी क्रिटिसाइज किया गया। रशिया ने इसे इंटरनेशनल पायरेसी और कानून की खिलाफ वर्जी कहा है, लेकिन ट्रम्प ने साबित कर दिया कि वो किसी कानून को नहीं मानते। पर सवाल ये है, क्या ट्रम्प की अगली नजर ईरान पर है या ग्रीनलैंड पर, या फिर 2026 में चाइना, रशिया और अमेरिका के दरमियान वर्ल्ड वॉर 3 का खतरा है? जानने के लिए देखते रहें द ट्रुथ डायरी।